नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मफल के दाता कहे जाने वाले न्याय के देवता शनिदेव के वक्री से मार्गी प्रभाव के बारे में। 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं, तो आपके जीवन में इसका क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे शनिदेव, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है, और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, शनिदेव एक ऐसे प्लेनेट हैं, एक ऐसे ग्रह हैं जो रंग को भी राजा बना देते हैं और राजा को भी रंक बना देते हैं, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले एकमात्र शनिदेव ही होते हैं। तो 5 नंबर की आपकी राशि बनती है, यानी कि सिंह राशि बनती है, और सिंह राशि की जो स्वामी बनते हैं वह भुवन भास्कर सूर्य बनते हैं। अब आपकी राशि से शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 नवंबर को शनि देव मार्गी हो जाएंगे, यानी डायरेक्ट हो जाएंगे। और सप्तम भाव जो होता है वह हमारे अपोजिट चीज़ों का होता है, जैसे हमारा लाइफ पार्टनर या किसी भी काम कारोबार में पार्टनरशिप, विवाह का स्थान और डेली इनकम का होता है। तो सप्तम भाव में शनि के मार्गी होने से सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा वह आपके वैवाहिक जीवन में मिलेगा। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो 15 नवंबर के बाद आपके विवाह होने की पूरी संभावना बनेगी। अगर वर्तमान समय में रिश्ते को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, रिश्ता कहीं पक्का नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर विवाह होने की, रिश्ता पक्का होने की पूरी संभावना 15 नवंबर के बाद बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं और सिंह राशि के जातक हैं तो आपके जीवन में आपके पार्टनर को लेकर के जो मतभेद की स्थिति बनी हुई थी, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्यों हो रहा है। जब भी आप अच्छा काम करने के लिए जाते थे, शनिदेव अड़चन पैदा कर देते थे और वैवाहिक जीवन में परेशानियां क्रिएट कर देते थे। लेकिन 15 नवंबर के बाद शनि के मार्गी हो जाने के बाद उन चीज़ों से आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जब भी केंद्र में होते हैं तो सस नामक राजयोग निर्माण करते हैं। लेकिन उस योग का फल तभी मिल पाता है जब शनिदेव अपने गति पर होते हैं, तो यहाँ पर सस राज योग का लाभ आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कारोबार करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई भी चीज़ पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो 15 नवंबर के बाद आपके लिए संभावना यह है कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं और आपके लिए वह एक अच्छा समय भी रहेगा। साथ ही साथ सप्तम भाव जो होता है वह हमारे डेली इनकम का भी होता है, तो आपकी डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपको अच्छे आमदनी की प्राप्ति होगी। अब शनि की मार्गी दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी, और नवम भाव जो होता है वह हमारा भाग्य स्थान माना जाता है। वैसे तो शनिदेव यहाँ पर नीच के होंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या चल रही थी, मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी, तनाव से ग्रसित थे, अशांति का माहौल था, तो वहाँ पर 50 से 60% रिलैक्स देखने को मिलेगा। नवम भाव में शनि की दृष्टि पड़ने का अर्थ है कि अभी भी आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें बदल जाएगी। जैसे आप कोई काम कारोबार कर रहे थे, किसी भी चीज़ में हाथ डालते थे लेकिन वहाँ पर सक्सेस नहीं मिल रही थी, आप किसी चीज़ को करने के लिए सोच तो रहे थे, 2 कदम आगे तो बढ़ाते थे, लेकिन 2 कदम फिर से पीछे आ जाते थे। तो यहाँ पर अगर आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पर कुछ न कुछ आपको देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन बस थोड़ा सा समय लगेगा। इसके अलावा आप कोई बड़ी यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, या किसी ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है जो काफ़ी लंबे समय से नहीं मिले थे, यानी जिसके साथ आप नो कॉन्टेक्ट में थे उनके साथ आप फिर से मिल सकते हैं। अननोन के साथ भी कुछ न कुछ कनेक्शन बन सकता है और वो कनेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर आप उच्च शिक्षा के लिए कोई फार्म भरना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग से काम लेना है, आपको किसी की भी नहीं सुननी है, केवल अपने दिमाग की सुननी है। क्योंकि अगर आप अपनी मन की सुनेंगे, अपने दिमाग की सुनेंगे, तो शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब शनि की मार्गी दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, यानी आपके लग्न स्थान पर। तो पहले शनि वक्री थे,
तो कहीं न कहीं आपका मन विचलित होता था, आपका मन कंट्रोल में नहीं था। दिमाग में तरह तरह की नेगेटिविटी लेकर के आना, ओवर थिंकिंग लेकर के आना, ये चीज़ें देखी जा रही थी। लेकिन शनि के मार्गी हो जाने के बाद इन चीज़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रही थी किसी न किसी चीज़ को लेकर के, चाहे लव रिलेशन हो, शिक्षा हो, फैमिली हो या धन से जुड़ी कोई भी चीज़ें हो, उन सभी चीज़ों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और लग्न भाव में यानी प्रथम भाव में शनि के देखने का मतलब जिद्द की भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाएगी। तो इस चीज़ को सुधारने का आपको ज़रूर प्रयास करना है, क्योंकि शनि जब भी चंद्रमा को देखते हैं तो वह जिद्दी स्वभाव का बना देते हैं। और शनि के मार्गी हो जाने के बाद जिद्दी तो होंगे, लेकिन पहले जो बेफिजूल चीज़ों में जिद्द किया करते थे, तो अब उन फिजूल चीज़ों में आप जिद्दी नहीं होंगे, आप अच्छी चीज़ों में जिद्द करेंगे। इसके बाद शनि की मार्गी दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव जो होता है वह माता का स्थान माना जाता है, सुख का स्थान माना जाता है। और अब शनि की मार्गी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो अगर आपके माता पिता किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो इसमें 70 to 80% बदलाव देखने को मिल सकता है। किसी भी चीज़ को लेकर के अगर परेशान चल रहे थे, कहीं डील करना चाहते थे, आपको लेकर के परेशान चल रहे थे, आपके रिश्ते को लेकर के परेशान चल रहे थे, तो यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ हद तक चेंजेस जरूर आएंगे। अगर बात करें उपाय के बारे में, तो आपको रोजाना सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ और चंद्रमा के भी बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।